लिंदु जी, आपको नहीं लगता है कि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है दरअसल उसकी जरूरत यहां पर है? इकोलॉजी की अगर हम बात करें उसका बैलेंस करने की जरूरत है पर्यावरण के साथ, लेकिन लगता है कि शायद वहीं हम कहीं लैग कर रहे हैं। क्या 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 ये बताता है? पहले टिहरी, फिर केदारनाथ और अब जोशीमठ। एब्सोल्युटली। तो अगर आप देखें तो ये जो अभी हादसा है ये मानव निर्मित तो है ही, साथ ही साथ हम इसका हम वेट कर रहे हैं। तो ऐसा अचंभे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सन 76 से लेकर के अभी तक बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारी कमिटी ने सबने कहा है कि जिस तरह का डेवलपमेंट हम इस एरिया में कर रहे हैं, जिस तरह की टनलिंग हो रही है, चाहे वो तपोवन प्रोजेक्ट हो, चाहे वो रोड प्रोजेक्ट हो, चाहे वो चार धाम प्रोजेक्ट हो, और आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि सिर्फ लोगों के घर बनने से ऐसा नहीं कि ये समस्या खड़ी हुई है। सबसे बड़ी समस्या जो है कि सरकार द्वारा जो इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स किए गए हैं बिना इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी को ध्यान में रखे हुए, और तमाम स्टडीज इसके ऊपर हो चुके हैं। सबों को पता है कि हिमालयन रीजन में की कैरिंग कैपेसिटी इतनी शानदार नहीं है। जिस तरह से टनल, जो शहर धस रहा है उसके नीचे से आपने टनल का कंस्ट्रक्शन किया है, तो हम एक कहेंगे कि बहुत ही एक डिस्प्रोपोर्शनेट डेवलपमेंट, कैपेसिटी के बियॉन्ड डेवलपमेंट, कैरिंग कैपेसिटी जो हिमालयस का है उसके बियॉन्ड डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और ये बात बाय द वे सिर्फ जोशीमठ की नहीं है। आज जोशीमठ धस रहा है, मुझसे लिख के ले लीजिए कि बहुत सारे ऐसे गांव, कस्बे, शहर हैं वहां पे जो अगले 10 से 15 साल में उनकी भी स्थिति ऐसी ही होगी, क्योंकि हम सुधरने वाले नहीं हैं। हमारे विकास की जो परिभाषा है उसमें दोष है। हम जो काम दिल्ली में कर सकते हैं वो वहां पे हम नहीं कर सकते हैं। जब तक हम एनवायरमेंट को हम सोचते हैं कि हम साइंस से अपनी शक्ति से उस पर जीत ला सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। और उसी का परिणाम है, चाहे वो डिजास्टर आप 2013 का देखें या पिछले वर्ष जब हमने देखा कि हजारों लोग फ्लड के कारण मरे थे, फ्लैश फ्लड्स हो रही है, सीस्मिक एक्टिविटीज हो रही हैं। ये सब चीज जो है वो परिणाम है कि हम अपनी सोच के बिना, अपनी समझ के बिना साइंटिफिक टेम्परामेंट के, बिना इकोलॉजिकल और ज्यादा भार लादते रहते हैं, क्योंकि हर की सीमा होती है, एक लिमिट होती है, लेकिन शायद वो उससे कहीं ज्यादा है। तो क्या अजय अरोड़ा जी, क्या हमने 2013 से कोई सबक नहीं लिया? बिल्कुल हिमानी, सबक लेना चाहिए। और मैं तो कहूँगा जाएं तो जाएं कहाँ। जोशीमठ की आवाम जिस प्रकार से 600 से ज़्यादा परिवार इसके आड़े आ रहे हैं या इस पीड़ा में जी रहे हैं, और जिस प्रकार से अपने घरों को खाली करके शेल्टर होम में जा रहे हैं, निश्चय ही जिस प्रकार से साइंटिफिक विकास की जहाँ तक बात आ रही है, अगर बिना सूझबूझ के, बिना सिस्टम से कहीं होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि विकास के कारण जिनके नाम विकास है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं एक्चुअल विकास की बात कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से विकास करने के नाम के उसके आगे आज टनल बनाई जा रही है, जिस प्रकार से मेरे से पूर्व हरीश जी ने बताया, सबने बताया, इनकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि जिस प्रकार की वहाँ स्थिति है, उस स्थिति को कल कोर्ट का निर्णय भी आ जाएगा और कल दूध का दूध, पानी का पानी भी हो जाएगा। और सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को समन्वय स्थापित करके सबसे पहले जिन परिवारों को उजाड़ा जा रहा है या उजड़ रहे हैं इस डिजास्टर से, उनको सुविधा देनी चाहिए, उनकी जान मान की रक्षा करनी चाहिए। और जिस प्रकार से उनके भवन, उनके आशियाने टूट गए हैं, उसका पुनर्निर्माण भी सरकार द्वारा होना चाहिए। जिन्होंने सदियों से, वर्षों से अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टीज को बनाया, उसमें अमेंडमेंट की, उसमें पैसे लगाए, उन्होंने जीवन भर की अपनी पूंजी लगा दी अपने आशियाने के लिए, तो जिनका आशियाना जाता है हिमानी, उनसे पूछो, जिस तन लागे वो तन जाने। तो उनका हमें पूरा ध्यान रखना चाहिए। हमारी तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से अपील है कि कोऑर्डिनेशन करके समन्वय स्थापित करें, और भी जो भी साइंटिफिक तरीका हो, और अधिक से अधिक लोगों को बचाया जाए और वहाँ सुविधा प्रदान की जाए। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।